देश का दिल दिल्ली प्रदूषण की मार से वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भी AQI 439 है, जो कि बहुत खराब है। दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। प्रदूषण से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। जहरीली हवा के साथ कोहरे के कारण सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। अक्षरधाम मंदिर के आसपास विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम थी। गाड़ियां रेंगती हुई सड़क पर नजर आईं। ट्रैफिक स्लो रहा और दिल्ली का कमोबेश यही हाल हर तरफ है। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के NH24 के हैं। यहां भी कोहरे और धुंध की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा। वहीं दिल्ली के सैनिक बाग इलाके में भी घना कोहरा है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है और दिल्ली में आज से बाहर की गाड़ियों के एंट्री को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर पर गाड़ियां यूपी से दिल्ली में दाखिल हो रही हैं। यहां फिलहाल चेकिंग नहीं हो रही है। बैरिकेडिंग सड़क के किनारे लगे हुए हैं। गाड़ियां फुल स्पीड में दिल्ली में एंट्री ले रही हैं। जबकि BS6 मानक से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर दिल्ली में पाबंदी है, रोक है। लेकिन इस अप्सरा बॉर्डर का आप की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किसी तरह का कोई बैरिकेड नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली को एक जहरीले गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 349 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरी दिल्ली की तस्वीरें धुंधली हो गई। इस समय हम आपको अक्षरधाम से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कोहरे के कारण गाड़ियां आगे रेंगते हुए बढ़ रही हैं और यहां से कुछ ही दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर आप यकीन मानिए कि अक्षरधाम मंदिर है, जो कि बिल्कुल धुंधला हो चुका है, गायब हो चुका है। कुछ भी अक्षरधाम का अस्तित्व यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार ने अब सख्ती कर दी है। दिल्ली में सभी ऑफिस को 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेट कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। दिल्ली में जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें हाइब्रिड मॉडल पे अब पढ़ाया जा रहा है। जो 6 क्लास से नीचे के बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी और जो उसके ऊपर की क्लासेस है 11th 12th की, वो ऑल्टरनेट डेज में बच्चे स्कूल जाएंगे। दिल्ली सरकार ये अपील कर रही है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण जो लोग हैं, अगर प्रदूषण कम करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। इसलिए जो मेट्रो है वो भी अधिक फेरे लगाएगी। सरकार ये मान रही है कि दिल्ली में जो हालात हैं प्रदूषण से वो बेकाबू हो चुके हैं, इसलिए अब लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में अब तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो अधिकतर गाड़ियों से हो रहा है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हो रहा है। इसलिए BS6 के नीचे की गाड़ियां और भारी वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो दूसरे स्टेट से राजधानी दिल्ली में गाड़ियां आती हैं, अगर वो गाड़ियां डीजल की हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल CNG और EV और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को ही अब दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में सिचुएशन इतनी खराब है कि सरकार भी मान रही है कि अब पानी छिड़कने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अब राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां सख्ती से लागू कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार भी प्रदूषण को कम करने के लिए अब एक्शन में है। दिल्ली में बिगड़ती हुई हवा की सेहत को देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ऐलान किया है कि आज से राजधानी में नो PUC नो फ्यूल का नियम लागू रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन गाड़ियों के पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल या फिर CNG स्टेशन पर CNG नहीं मिलेगी। और बिना PUC के अगर कोई फ्यूल लेते पाया गया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PUC की जांच केवल कागजी सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं होगी। इसके लिए ANPR कैमरे और वाहन डेटाबेस, वॉइस अलर्ट सिस्टम और पुलिस बल की मदद भी ली जाएगी। नहीं, ये तो खैर नियम तो सख्त करना चाहिए। नियम तो खैर पहले भी लागू हुए हैं, अभी भी लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है। पोल्यूशन तो कराना चाहिए लोगों को। जिसे हवा सभी लोग ले रहे हैं, सांस सबको लेनी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो नियम तो खैर ठीक है। टाइम देना चाहिए सरकार को भी, 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद में कुछ रिकवरी करनी चाहिए। अब आई गाड़ी मान लो
खड़े खड़े बंद कर दी तो वो भी दिक्कत है ना उसकी, इसलिए थोड़ी बहुत तो टाइम मोहलत देनी चाहिए। पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ देना चाहिए। पोल्यूशन भी एक समस्या है। 15 साल पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी है, उससे कम के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल पेट्रोल। हाँ वो तो सही है, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, पर पुरानी गाड़ी है उनको अगर सही कंडीशन में है तो टाइम भी बढ़ाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई पाबंदियां लागू कर दी गई है। इन पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि अब उन गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं मिलेगी पेट्रोल पंप में जिनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है। इस समय हम जनपथ लेन में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है उन्हें सरकार के निर्देश के बाद जो है वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ना दिया जाए। देखिए यहाँ पे एक एडवांस कैमरा लगाया गया है जो कि यहाँ आने वाली हर एक गाड़ी का नंबर चेक करके उसका पीयूसी चेक करता है कि उसका पीयूसी क्लियर है या नहीं, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पे वो चेक क्लिक्स पे है या नहीं। देखिए इस समय अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि एक एक करके गाड़ियों का पीयूसी चेक किया जा रहा है और अगर पीयूसी क्लियर नहीं होता है तो इस कैमरे से हूटर बजता है जिसके बाद पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं और फिर उस गाड़ी की जो चेकिंग की जाती है फिजिकल, उनसे जो पीयूसी के कागज़ हैं वो मांगे जाते हैं और अगर वो पीयूसी नहीं दिखाते हैं तो उन्हें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी लेने वो पेट्रोल पंप में आए हैं वो नहीं मिलता है। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने ये कह दिया है कि अगर किसी भी गाड़ी का पीयूसी नहीं है तो उसे जो है पेट्रोल पंप में जो डीजल, सीएनजी या फिर पेट्रोल है वो नहीं दिया जाएगा। देखिए सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है, सही ये आदेश है कि पीयूसी अगर नहीं है तो पेट्रोल पंप में उन्हें जो है वो डीजल, सीएनजी नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तक तो हमारे को बोला ही नहीं है। अच्छा, अब बताएंगे, आप आएंगे तो। आपको ये जानकारी नहीं है? ये जानकारी है, सब कुछ है। अब जब तक वो आएंगे, यहाँ खड़े होंगे, जब वही बोलेंगे ना, चेक करेंगे। अच्छा, ये कैसे काम करती है मशीन, अगर आप हमें समझा सके कि कैमरे से जो आवाज आती है पीयूसी का, ये यहाँ से जो गाड़ी रेंज से चलेगी ये अपना भी कैच करेगा। गाड़ी नंबर बोलेगा, पीयूसी नहीं है इसका। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से मानक वाली गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को राहत दी गई है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी चीजों की आपूर्ति वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट यानी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजों को ढोने वाली गाड़ियों की भी एंट्री पर पूरी तरह से दिल्ली में बैन है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सर्दियों के मौसम में दिल्ली NCR की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक प्रदूषण के कण तय मानकों से कई गुना ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं बरती गई तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी। इसके बाद शाम 4 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदूषण को लेकर के सदन में जवाब देंगे। और दिल्ली की तरह बाकी शहरों में कोहरे और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। 3 तस्वीरें चंडीगढ़, पटना, मुंबई की है। यहां भी प्रदूषण और कोहरे से आम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। वहीं पटना में भी कोहरे का सितम दिख रहा है। स्मॉग की वजह से मुंबई में भी दम घोटू हवा जो है देखने को मिल रही है। तो ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग शहरों के हालात को बयां कर रही हैं। चंडीगढ़ स्मॉग की चादर में लिपटा है तो पटना में भी इस वक्त कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन की मार है। मुंबई में भी लोगों का दम घुट रहा है।